सूरज ढल चुका था। जंगल में अंधेरे का साया तेजी से फैल रहा था। पेड़ों की काली छायाएं लंबी हो रही थीं और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छा गई थी। जंगल के एक किनारे पर स्थित छोटे से गांव में मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। दिन भर की मेहनत के बाद थकान से उसकी आंखें लड़ रही थीं। अचानक जंगल की गहराई से एक भयानक दहाड़ गूंजी। जमीन थर्रा उठी और पत्ते हिलने लगे। मोहन सहम गया। वह जानता था जंगल में शेर रहते हैं, लेकिन उसने कभी उनकी दहाड़ इतने करीब से नहीं सुनी थी। दूसरी दहाड़ पहली से भी ज्यादा भयानक थी। गांव के सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गांव के बुजुर्ग मामा रामू ने कहा, "ये जंगल का रक्षक शेर खान है। लगता है कई दिनों से भूखा है।" मोहन को खून ठंडा हो गया। भूखा शेर सबसे खतरनाक होता है। उस रात गांव वालों ने अलाव जलाए और पूरी रात जागते रहे। शेर की दहाड़ें रात भर गूंजती रहीं। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि जंगल की सीमा पर बनी बाड़ टूटी हुई है। उनके दिल दहल गए। शेरखान गांव में घुस आया था। उस दिन से हर रात एक नई दहशत लेकर आई। शेरखान हर रात एक आदमी को अपना शिकार बना लेता। गांव में दहशत का ऐसा माहौल बन गया कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे। मोहन की पत्नी सीता भी डर से बीमार पड़ गई। एक रात मोहन की बारी थी। वह जानता था कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के इर्द गिर्द सूखी घास और लकड़ियां इकट्ठी की। शाम ढलते ही उसने घास का ढेर जला दिया। आग की तपिश से पूरा गांव रोशन हो गया। अचानक अंधेरे से दो जलती हुई आंखें चमक उठीं। शेरखान आ गया था। उसकी भूखी दहाड़ गूंजी। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और आग में और लकड़ियां डाल दी। आग की गर्मी और तेज रोशनी से शेर घबरा गया। वह एक पल के लिए रुका और फिर जंगल की ओर भाग गया। उस रात के बाद शेरखान कभी वापस नहीं आया। मोहन की सूझबूझ और हिम्मत ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। जंगल में रहने वाले भूखे शेर का खौफ हालांकि हमेशा बना रहा, लेकिन मोहन की कहानी गांव वालों को हिम्मत देती रही।